दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आने वाले दिनों में कुछ ऐसा घटनाक्रम कर देती है कि जिससे वो खुद ही मजाक का पात्र बन जाती है या फिर विवादों में आ जाती है। और ऐसा ही कुछ घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में एक बार फिर देखने को मिला है। आपने देखा होगा कि योगी सरकार की तरफ से एक जो है गाइडलाइन जारी की जाती है कि उत्तर प्रदेश में करीब 27,000 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये अफवाह है ये या सच है, अभी इस पे विवाद बना हुआ है, क्योंकि इस तरह की सिर्फ अभी कोई अधिसूचना सरकार की तरफ से नहीं आई है। एक गाइडलाइन जारी की गई थी कि 27,000 स्कूलों को मर्ज किया जाएगा किसी और स्कूल में या फिर उन्हें पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, विपक्षी दल मौके की ताक में रहते हैं और जैसे ही ये एक रूमर उड़ता है कि 27,000 स्कूल बंद किए जाएंगे, अधिसूचना अभी नहीं आई है, सिर्फ एक अफवाह के रूप में ये बातें चल रही हैं अंदर खाने कि 27,000 स्कूलों को बंद किए जाएंगे। लेकिन विपक्षी दल के नेतागण गिद्ध की तरह इस मामले को पकड़ते हैं और कैच करके एक मुद्दा बनाया जाता है। इसी कड़ी में आज दोस्तों, बनारस में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एक आंदोलन की शक्ल में जिला मुख्यालय पर एकत्रित होते हैं और विरोध दर्ज कराते हैं कि 27,000 स्कूलों को क्यों बंद किया जा रहा है, जबकि मैं कह रहा हूं कि अभी इसकी कोई अधिसूचना नहीं आई है। तो अभी मैं इन लोगों से समझना चाहता हूं कि बिना अधिसूचना आए हुए भी किस तरह से ये जो है इसको एक आंदोलन का रूप दे रहे हैं, क्या तथ्य है इनके पास। श्रीमान जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। और जैसा कि मुझे समझ में आया कि एक अधिसूचना चली है कि 27,000 स्कूल बंद होंगे, अधिसूचना नहीं आई है, ये एक अफवाह है और इसको जो है आप लोग लेके यहाँ एकत्रित हुए हैं। शायद क्या मांग है आपकी? बहुत तेज बोलिएगा। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वाराणसी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जिला स्तर से और प्रदेश स्तर से इकट्ठा होकर 27,000 स्कूल को जो बंद करने जा रही थी राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलके, उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया था और उस नोटिफिकेशन के तहत उन्होंने उस नोटिफिकेशन में कुछ जवाब तलब के लिए वापस उस नोटिफिकेशन को लिया है। मगर पिछली बार तकरीबन 1.5 साल पहले यही सरकार 26,000 स्कूल को खाली नोटिफिकेशन डालकर बंद कर देती है और 26,000 स्कूल को स्कूल सरकारी बंद कर देती है। और वो 26,000 स्कूल जो थे जिसमें ग्रामीण बच्चे पढ़ते थे, ग्रामीण बच्चों का विकास होता था, यानी आप उस वंश को या उस व्यक्ति को, उस वर्ग को वंचित कर रहे हैं उस जगह से जहां से शिक्षा का स्तर आगे बढ़ना चाहिए। सरकारी स्कूल एक गरीब वर्ग के शिक्षा का एक गरीब फाउंडेशन होता है, एक लोकल फाउंडेशन होता है जहां से बच्चे आगे पढ़कर बढ़ते हैं और समाज में विकास करते हैं। ये सरकार इन नीतियों के साथ आगे बढ़ रही है। क्यों इन नीतियों के साथ आगे बढ़ रही है कि आखिर इनका दमनकारी जो मतलब आपका सीधा आरोप है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, स्कूलें नहीं रहेंगे, पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ हमारे लिए जो है दरी बिछाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी पर आरोप है, आम आदमी पार्टी का, कि लोगों को ये दरी बिछाने वाला बना रही है। भारतीय जनता पार्टी न शिक्षा का काम करती है, न कोई विकास का काम करती है। आम आदमी की जनता को, गरीब आदमी की जनता के बच्चे को वो शिक्षा से हमेशा से वंचित करते आ रही है। और उनके अमीर जिन नेताओं के बच्चे बाहर देश में पढ़ रहे हैं, क्या उनके नेता, उनके लड़के उन्हीं झंडे में लेकर आगे बढ़ के हिंदू मुस्लिम न काटेंगे न बटेंगे, बटेंगे तो काटे जाएंगे, इस तरीके के गंदे नारे दिए जा रहे हैं। आप लगातार चर्चा का ये विषय बना है, चाहे ये महाराष्ट्र का चुनाव हुआ हो, चाहे हरियाणा का चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश में 2027 में आने वाले चुनाव हो। क्या इसी तरीके से ये राजनीति करना चाहते हैं? हमारे युवाओं को बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और इसके लिए आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन अब मौका पाएगी तो अगली बार प्रचंड बहुमत से हम 2027 में जीत हासिल